हाँ जी, जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है जी। स्कूल लेवल पर जब भी शेयर कैपिटल आपके चैप्टर का, आपके सिलेबस का, आपके टेस्ट का पार्ट होगा तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। बोर्ड में आपकी किस्मत। कुछ साल पहले तक तो मस्ट होता था, अब 1-2 साल से मर्सी चल रही है जी आप लोगों के ऊपर। इस टॉपिक को अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं फोर फीचर अंडर प्रो रेटा कैटेगरी। आई होप प्रो रेटा कैटेगरी मालूम है आपको और फोर फीचर भी मालूम है। तो अगर आपके डिफॉल्टर का फोर फीचर ऑफ शेयर्स हो रहा है और वो प्रो रेटा कैटेगरी को बिलोंग करता है, देन देयर इज अ सेपरेट वे टू डील विद दिस। इसके अंदर बहुत सारे आगे सब टॉपिक्स हैं। मेरे लिए ये क्वेश्चन होता है वर्किंग नोट क्वेश्चन। केड़ा क्वेश्चन? अलग से फोल्डर मिलेगा वर्किंग नोट क्वेश्चन का आपको ऐप पे, और उसके अंदर सब फोल्डर्स मिलेंगे डिफरेंट जो इसके सब टॉपिक्स हैं उसके। अब सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारा क्वेश्चन वर्किंग नोट वाला क्वेश्चन है या फोर फीचर अंडर प्रो रेटा कैटेगरी है। तो इसे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उसके लिए आपको क्वेश्चन में 2 कंडीशंस ढूंढनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन है डिफॉल्टर मस्ट बिलोंग टू प्रो रेटा कैटेगरी। डिफॉल्टर कौन सी कैटेगरी का है? मतलब आपका जो डिफॉल्टर है उसको जो भी शेयर्स मिले हैं वो प्रो रेटा कैटेगरी वाली कैटेगरी में से मिले हैं, फुल अलॉटमेंट वाली में से नहीं मिले। रिजेक्शन में तो चलो शेयर्स मिल ही नहीं सकते। दूसरी कंडीशन जो साथ में होनी चाहिए वो है देयर मस्ट बी अ डिफॉल्ट ऑन सेकेंड टाइम मनी कॉल्ड बाय द कंपनी। हाँ भाई, कंपनी पहली बार पैसे किस नाम से मंगवाती है? दूसरी बार। और अगर मैं बोलूं जी कंपनी ने मंगा ली जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर दूसरी बार। इसीलिए मैंने नहीं लिखा देयर मस्ट बी अ डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट, इसीलिए मैंने लिखा देयर मस्ट बी अ डिफॉल्ट ऑन सेकेंड टाइम मनी कॉल्ड बाय द कंपनी। अगर आपका सेटअप है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तो प्रो रेटा कैटेगरी है। अब तक इतना तो पता चल चुका होना चाहिए आपको कि अगर प्रो रेटा कैटेगरी है तो एक्सेस कहां एडजस्ट होगा? बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर मेरे क्वेश्चन में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जॉइंट है, प्रो रेटा कैटेगरी है, अब एक्सेस कहां एडजस्ट होगा? नहीं, गलत जवाब। एक्सेस एडजस्ट फर्स्ट कॉल में होगा अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि एक्सेस इज गेटिंग एडजस्टेड इन कॉल्स, और अगर ये लाइन मेंशन तो रिफंड होगा। इज दैट ओके जी? और अगर एक्सेस एडजस्टेड है तो ये दोनों कंडीशंस लग गई जी आपकी। अब ये 2 कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है और आपको आइडेंटिफाई करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। कोई भी क्वेश्चन रैंडमली जो होमवर्क का पार्ट हो या यहां किया हो या टीएस का पार्ट हो, उठा के देख लेना। दोनों कंडीशंस इकट्ठी एक क्वेश्चन में अभी तक नहीं आई, अलग अलग आई हैं जी। डिफॉल्टर बिलोंग्स टू प्रो रेटा कैटेगरी अलग होगा, बिल्कुल होगा जी। या डिफॉल्ट किया होगा जी अलॉटमेंट पे, वो तो नॉर्मल सेटअप है। लेकिन ये 2 कंडीशंस इकट्ठी कहीं पर भी नहीं है। वही अब हमने करना है जी पेज नंबर 8.147 टीएस, पेज नंबर 8.147। वन 149 पे आओ जी।
पेज नंबर 8.149, क्वेश्चन नंबर 105। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिंगल डिफॉल्टर है। केड़ा? सिंगल डिफॉल्टर। इसी क्वेश्चन के साथ लिख लो छोटा करके, सिंगल डिफॉल्टर हाइफन डाल के w.n. वर्किंग नोट, और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी साथ ही लिख लो। QR कोड लिस्टेड क्वेश्चन 12, QR कोड लिस्टेड क्वेश्चन 12, असाइनमेंट 301 TO2 335, 301 to 335। इसमें 300 से लेकर 308 तक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन चाहिए। ये आपका होमवर्क है जी। 300 से लेकर 308 तक फुल फ्लेज्ड चाहिए, और बाकी जो रह जाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट बनाना है आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए, और सिर्फ 4 फीचर की एंट्री करनी है, दैट्स इट, ताकि आपका हाथ सेट हो जाए। और अगर आज का लेक्चर आएगा तो अगले जितने भी इस चैप्टर के बाकी के लेक्चर्स हैं उसमें आने का कोई फायदा है। बाकी कुछ समझदार स्टूडेंट्स, विद्यार्थीगण आप में से आ ही नहीं रहे, हाथ और पैर दोनों खड़े हो गए उनके, दे हैव क्विट दिस चैप्टर। उनको चल गया पता, समझदार है हमारे बस का रोग नहीं है, वो तुमसे ना हो पाएगा वाला सिस्टम है, तो उन्होंने आना ही छोड़ दिया। गुड डिसीजन, क्योंकि अभी नहीं हो पाएगा, अभी बहुत जिगरा चाहिए। अगर याद हो, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था क्विट नहीं करना, आना है चाहे कुछ समझ ना आ रहा हो, लेकिन हमारी बात थोड़ी मानोगे आप। तो वो वाला पॉइंट है, और कुछ आप में से और अभी धीरे धीरे चले जाएंगे। 2-3 साल पहले तक बोर्ड का पेपर होना है साल में, जितनी सर्टेनिटी थी उतनी सर्टेनिटी ये थी कि ये टॉपिक आएगा 8 नंबर में, अब आता है 6 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 105 आगे जी, एक बार पढ़ लो जरा। क्वेश्चन नंबर 105, पढ़ लिया जी? ऑफर्ड शेयर्स, अप्लाइड, रिजेक्शन, बचे को दिए 1000। शेयर आपका है जी 10 का, जा रहा है 100 का है, 100 का है जी, कितने में जा रहा है? 105। 10, 25, 40, 30, 20 + 5, हाँ जी 300 × 10 जी 3000 नील, 1500 × 10 15,000, 10,000, 5,000, 3,000। 5,000 एक्सेस कहां शिफ्ट हो गया जी, और 3,000 का कहां शिफ्ट हो गया जी? रिफंड। इस पे टाइम नहीं लगा रहा जी, इनफ टाइम लगा चुका हूं, और जब टाइम लगाया था तब आपको बोला था चौथी स्टेज में यहीं से शुरुआत होगी, और ये नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन शुरू नहीं हो पाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन जी 18,000, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। प्रीमियम आपका अलॉटमेंट के साथ है जी, एप्लीकेशन के साथ नहीं है। 18,000, 10,000, 5,000, 3,000। शेयर अलॉटमेंट
टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 1000 इंटू 25 जी, 25,000, 1000 इंटू 20, 1000 इंटू 5। अब आप ये देखो, अगर ये वर्किंग नोट का क्वेश्चन और आपको वर्किंग नोट अगर ना भी समझ में आए तो भी 3 एंट्रियां तुम्हारी हुई हैं। इसमें वर्किंग नोट का कोई रोल प्ले नहीं है। वर्किंग नोट का रोल प्ले आता है सिर्फ 3 एंट्रियों में। चौथी एंट्री अभी जो आ रही है, चौथी के बाद जी फोर फीचर की एंट्री, फोर फीचर के बाद कैपिटल रिजर्व की एंट्री। मींस अगर आपको पूरा टॉपिक नहीं भी आता तो भी आपकी 3 एंट्रीज रिस्क पे हैं, सिर्फ बाकियों का कोई लेना देना नहीं है। चौथी एंट्री प्लीज, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब मेरा सवाल है, टॉपिक को करने से पहले आई वॉन्ट टू आस्क यू कि अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो क्या होता? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट चाहिए मेरे को। हाँ जी, 25,000 के 20,000 कैसे आया? 25 में से 5 ऑलरेडी मिल चुका है, यस और नो? डिफॉल्टर बाबू भी है, मिस्टर हैंडसम। कितने शेयर हैं इनके पास? अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, 100 डिफॉल्टर होते तो क्या करते आप? 100 इंटू 25 गिव्स यू 2500। कितने मिलने थे? 25। 25 में से कितने मिल चुके हैं? बचे 20 में से 2500, 17,500। यही होता जी, बस यही हैप्पी बर्थडे है, यही कैच है जो ड्रॉप नहीं करना। अब पहले इन डेप्थ जाने से पहले मेरा आपसे बड़ा सिंपल सवाल है जो इससे रिलेटेड है। ये कितने शेयर होल्डर हैं? ये अगर आपको अलॉटमेंट ना दें, लिसन केयरफुली, बी एट योर टॉप लेवल, बेस्ट इन कंसंट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एवरीबडी, दिमाग में और कुछ चलना नहीं चाहिए, गेट रिड ऑफ ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस। अगर इन शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट पे आपको कुछ नहीं दिया तो कितना डिफॉल्ट होगा इनका, ये अलॉटमेंट मनी? इफ दे हैव नॉट गिवन यू एनीथिंग ऑन अलॉटमेंट, हाउ मच विल बी देयर डिफॉल्ट? हाँ जी, सुना नहीं? हाउ? इन्होंने तो 25 देने हैं, ये 5 आपको ऑलरेडी। ये लॉजिक आपने मेरे को 100 शेयर होल्डर का डिफॉल्ट बताने में तो नहीं लगाया। जब मैं आपसे पूछ रहा था कि अलॉटमेंट पे 25,000 मिलने हैं, 5,000 ऑलरेडी मिल चुका है, बचा 20। 20 में से 100 ने आपको पैसे पे, तो आपने बोला 100 इंटू 25, 2500। 20 में से 2500 गए, कितने बचे? 17,500। तब आपने ये वाला जुगाड़ क्यों नहीं लगाया? आपके जो 100 शेयर होल्डर हैं वो इस कैटेगरी के हैं कि इसी कैटेगरी के हैं? तो अगर आपका डिफॉल्टर इस कैटेगरी का है और उसके पास 100 शेयर हैं तो अक्ल लगाओ, उसने 100 मांगे थे कि 150? वो कैसे आया बता दूंगा, बोलो कितने मांगे थे उसने और आपने कितने दिए? उसने आपको एप्लीकेशन 150 के अकॉर्डिंग दी थी कि 100 के? और उसको शेयर आपने कितने के अकॉर्डिंग दिए थे? तो क्या उसने आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया कि नहीं दिया? जस्ट लाइक दिस, हाँ के ना? जल्दी बोलो। ये लो, क्या है? क्या है? डब्बा तो बनाना आता है, बनवाओ। बोलो। डन, जल्दी बोलो। अब इससे मंगाओ अलॉटमेंट मनी। करणवीर जी, दिस इज योर टॉप बेस्ट। लाइफ में यही कंसंट्रेशन है तो गाड़ी मत चलाना कभी। अलॉटमेंट मनी ड्यू जी इन सुनो से। अरे कितने की अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी?
100 इंटू 25 कितने बने? हाँ, तो 2500 देगा ये आपको अलॉटमेंट के 2000 देगा? नहीं दिए। कितने देगा अलॉटमेंट के? नहीं दिए। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं जी इसने आपको अलॉटमेंट पे कितने का डिफॉल्ट किया है, 2500 का के 2000 का? यही टॉपिक है, दैट्स अ टॉपिक। वो कहता नहीं दे रहा पैसे, हमने कहा ठीक है तूने 2500 नहीं दिए, वो कहता जनाब मैंने तो पैसे दिए कोई नहीं, और मेरे पैसे जो मैंने आपको दे रखे थे वो आपने मार लिए, खा गए आप, लेकिन कम से कम अपना हिसाब किताब तो ठीक रखो, अकाउंट तो ठीक रखो अपना। मैंने 2500 का डिफॉल्ट नहीं किया, मैं चाह कर भी 2500 का डिफॉल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा दे चुका था जो आपने मेरे को वापस, क्योंकि आपने मेरे को जब बताया कि आपको शेयर अलॉट हुए हैं, आपने मेरे से क्या मांग लिया? अलॉटमेंट मनी, जो कि मैं आपको दे नहीं रहा क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो लेकिन मेरा आपकी किताबों में डिफॉल्ट 2500 का नहीं है, कितने का है? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां कितना आएगा, 17,500 के 18,000? बस जी यही टॉपिक है। आगे ऐसा क्यों नहीं था? आपका डिफॉल्टर अगर प्रो रेटा कैटेगरी में होता था तो वो आपको अलॉटमेंट के पैसे दे देता था। वो कहां डिफॉल्ट करता था? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का कोई पैसा वो हमें पहले से एडवांस में नहीं देता था, और अगर वो अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट करता था तो वो प्रो रेटा कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता था, वो होता था फुल अलॉटमेंट कैटेगरी वाला, उसका कोई एक्सेस नहीं होता था। तो बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो आपका इसी ये वर्किंग नोट ही है जी। आपका नंबर किसी ने नहीं देना जी वर्किंग नोट के, इसके वर्किंग नोट के कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं मिलते जी शेयर कैपिटल के वर्किंग नोट के, सिवाय आपका पार्शियल रेशियो में यूनिटरी मेथड के, वो भी कभी देते हैं कभी नहीं देते। अपने वर्किंग नोट बनाना, यहां पर उसका कोई नंबर नहीं है, आप अपने लिए बना रहे हो। आपने वर्किंग, मैं आपको वर्किंग नोट बना के दे दूंगा, आपने वर्किंग नोट से ये स्टेप निकालना है कि यहां से स्टेप निकालना, दैट चॉइस इज योर्स, बट स्टिल आई विल से कि आप वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट है क्या? क्या लिखा है? यहां से बता सकते हो आप मुझे? हाँ जी, 1500। पक्का जी? जल्दी बोलो। लेस एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन 100 शेयर्स, बोलो जी। व्हाट इज 500? यही किया ना जी, यहां पे उसको शब्द दे दिए। 150 इंटू 10 1500, 100 इंटू 10 1000, एक्सेस 500, कहां एडजस्ट किया? अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, हाँ जी, कितने शेयर्स पे होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू? जल्दी बोलो, बताओ। 100 इंटू 25 जी, लेस एक्सेस कितना जी? तो व्हाट इज 2000? अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड। डन है जी? जल्दी बोलो। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू, ले आओ जी, सामने पड़ी है तुम्हारे। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू लेस ऑलरेडी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन 5000, बचे लेस अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाय डिफॉल्टर, हाँ जी 2, कितने बचे? ये है जी वर्किंग नोट। इस वर्किंग नोट में बेसिकली हमारी 3 अमाउंटें यूज होती हैं। ये अमाउंट यूज होती है पहले नंबर पे, ये अमाउंट यूज होती है दूसरे नंबर पे विद स्टार, और ये अमाउंट यूज होती है तीसरे नंबर पे। लो जी पहले नंबर पे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट जी, पहले क्वेश्चन कर रहा हूं जी, फिर बाद में ये बताऊंगा ये कैसे आया। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट
18,000। क्लियर हुआ जी? 18,000। अगर ये वर्किंग नोट का क्वेश्चन ना होता तो आपकी अमाउंट थी 17,500, लेकिन अब 17,500 नहीं है। इसके शेयर का फॉरफिट हो रहे हैं, चेक कर लो। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू 40, 40,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 40 में से आपको 100 शेयर होल्डर 4,000 नहीं दे रहे, 36,000। यहां कोई रौला नहीं है जी, क्योंकि कोई एक्सेस नहीं है। अब क्वेश्चन में लिखा है जी उसने हमें अलॉटमेंट और कॉल मनी पे नहीं की फर्स्ट कॉल, उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। लो जी फॉरफिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ना जी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट ना, हां। टू फॉरफिटेड शेयर्स टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। जनाब टीका प्लस काटी 100 शेयर हैं, 100 इंटू 70 7,000, 100 इंटू 5 5,000। फॉरफिटेड शेयर 100 इंटू 10 500, 100 इंटू 10 500। नाइस, हाँ जी। लो जी 500। चलो फॉरफिटेड शेयर 100 इंटू 10 1000। हैप्पी बर्थडे हो रहा, हैप्पी बर्थडे नंबर 2। फॉरफिटेड शेयर में क्या आता है? जो पैसे डिफॉल्टर आपको दे चुका है। कितने दे चुका है? 1000 के 1500। अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं दिए? 100 इंटू 25 9, 2000। फर्स्ट कॉल के 4,000। टोटल करो जी, चेक कर लो जी। यूजेज ऑफ द वर्किंग नोट, फर्स्ट अमाउंट 18,000, सेकेंड अमाउंट 1500, थर्ड अमाउंट 2,000। ये है जी आपका वर्किंग नोट। बनाना सीख लोगे तो 3 एंट्री ठीक हो जाएंगी, नहीं तो 3 एंट्री ठीक नहीं होंगी। पहली येरी, दूसरी येरी, अब आप बोलोगे तीसरी कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व कहां से आएगा? इसी में से माइनस करके आएगा। और अगर आपने यही गलत किया तो फिर कैपिटल रिजर्व भी गलत आएगा। ये शेयर्स क्या कर दिए गए जी? कितने में जी? 60 पर शेयर, 6,000। फॉरफिटेड शेयर्स टू शेयर कैपिटल 7,000 और 1,000। फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल 1500 माइनस 1000 जी। और अगर आपने यहां पे 2,000 लिखा होता, सॉरी 1000 लिखा होता, दैट इज 100 इंटू 10, तो 1000 में से 1000 गया फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व 0, नंबर भी 0 ही मिलता। इज दैट ओके जी? सो दिस इज द वर्किंग नोट which is basically this thing only but in the form of words. क्लियर है जी? अब जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आइडेंटिफाई करके देखो हैं दोनों कंडीशंस। डिफॉल्टर इज बिलोंगिंग टू प्रो राटा कैटेगरी, yes or no? And there's a default on second time money called by the company. अब आपको डिफॉल्टर के कौन से शेयर्स मालूम है? अलॉटेड दो ही होते हैं, एक अप्लाइड और एक, तो आपको कभी अप्लाइड गिवन होगा और कभी, और अगर आपको ये लग रहा है कि तो फालतू की बात है तो इसके ऊपर ही आपका क्वेश्चन डिपेंड करता है। नहीं, अगर आपने गलत आइडेंटिफाई कर लिया अप्लाइड को अलॉटेड, अलॉटेड को अप्लाइड, तो गेम ओवर जी, आपकी 3 एंट्रियां गलत फॉर श्योर। अब यहां पर 100 कौन से शेयर्स हैं? बिकॉज सुंदर इज होल्डिंग 100 शेयर्स, तो मतलब उसे 100 शेयर्स मिले हैं। तो हमें जब वर्किंग नोट बनाना है दोनों शेयर्स मालूम होने चाहिए, अप्लाइड अलॉटेड। कभी अप्लाइड गिवन होगा और कभी यूनिटरी मेथड है जी सिर्फ। क्या है? हाँ, उसका जुगाड़ देख लो। क्या ढूंढना चाहते जल्दी बोलो। शेयर्स अप्लाइड बाय सुंदर। क्या ढूंढना है? अप्लाइड के अलॉटेड? सुना नहीं जी? क्या ढूंढना है? किस कैटेगरी को बिलोंग करता है सुंदर? नाम उसके शेयर्स बोलो, अप्लाइड बोलो। टोटल 1500। जो ढूंढना है ना जी उसे ऊपर रखना, सिंपल जुगाड़। क्या ढूंढना? अप्लाइड के अलॉटेड? अप्लाइड ढूंढने हैं तो उस कैटेगरी के अप्लाइड को ऊपर रख दो, अलॉटेड ढूंढने हैं तो उन्हें ऊपर रख दो।
अगर ऊपर अप्लाइड है तो फिर नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा जी, कितने जी। अब आपको डिफॉल्टर के बारे में क्या मालूम है, 100, बस चिपका दो। क्या आ गया जी, 150 अप्लाइड। डन है जी। यूनिटरी मेथड है जी। अगर 1500 अप्लाइड हैं, सॉरी, अगर 1000 अलॉटेड हैं तो अप्लाइड कितने हैं, अगर 1 अलॉटेड है तो अप्लाइड कितने हैं, और अगर 100 अलॉटेड हैं तो 1500 अपॉन 1000 इंटू 100। यूनिटरी मेथड तो आपको नहीं आता, मेरे को मालूम है, इसलिए ये बताया। क्या ढूंढना था आपको, अप्लाइड ऊपर देखो कौन आया, नीचे कौन आया, इनटू जो आपके डिफॉल्टर के पास। सपोज 150 अप्लाइड दिए होते तो फिर क्या ढूंढना था, तो फिर 1000 ऊपर रख देते, 1500 नीचे इनटू दिस। डन है जी। 1500 1000 क्या है, प्रो राटा रेशियो। अब इसे 3:2 बोल लो, इसे 2:3 बोल लो। अब इतना तो पता होगा ना कि प्रो राटा का मतलब है अप्लाइड ज्यादा है और अलॉटेड। हाँ, तो अगर 2:3 है तो व्हाट इज 3 अप्लाइड एंड व्हाट इज 2, और अगर 3:2 है व्हाट इज अप्लाइड एंड अलॉटेड। तो पहले अगर प्रो राटा रेशियो निकाल के चलना है तो और भी आसान हो जाएगा, काम वही करना है। हाँ जी, 3 क्या है, 2 क्या है, क्या ढूंढना आपको क्वेश्चन में, अप्लाइड क्या अलॉटेड, तो फिर ऊपर अप्लाइड रख दो जी, नीचे अलॉटेड रख दो इनटू जो उसके पास है, आगे 150। क्लियर है जी, जल्दी बोलो। डन जी। ये है जी आपका क्वेश्चन टॉपिक। इसी की आगे सब ब्रांचेस हैं, मींस ये कलेश और गहरा होता जाएगा। बेसिक कलेश यही है। कलेश जब पड़ता है तो उसके अंदर जाना पड़ता फिर ही निबड़ता है, अदरवाइज नहीं निबड़ता। चालू हो जाओ। असाइनमेंट 103। और एक चीज, इस क्वेश्चन में मांगा क्या है चेक कर लो, जो मांगा है वो नहीं दिया हमने। पहले जर्नली सीख लो जी, कैश बुक तो बाद में हो जाएगी। असाइनमेंट 303, असाइनमेंट 303 के बाद इसी बुक का 103 टीएस का, दोनों क्वेश्चंस करने हैं। आपने चालू हो जाओ बिना आवाज निकाले। डिफॉल्टर बिलोंग करता है जी आपका असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 303 में 40,000 वाली कैटेगरी। ये रही जी, यही है जी। प्रो राटा रेशियो प्लीज 4:3, 3:4, वॉट एवर यू लाइक। डन है, बोलो। हाँ जी, डिफॉल्टर के पास कौन से शेयर्स हैं, अप्लाइड के अलॉटेड, कितने शेयर्स अप्लाई किए हैं, हाँ जी। फिर हमें कौन से ढूंढने हैं, 3 अलॉटेड है जी, 4 अप्लाइड हैं इनटू 1200 गिव्स अस 900। ये क्लियर है जी। पहला स्टेप तो यही है वर्किंग नोट के लिए। नाउ वी हैव 1200 अप्लाइड एंड 900 अलॉटेड। इसको किसी ने नहीं देखना जी, आपके स्कूल वाले तो काटा ही मार देंगे, इस पर लिख देंगे चाहिए ही नहीं, आपको चाहिए। डन। तो साज सज्जा करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तो आपको समझाने के लिए की है। ध्यान दो, क्या लिखा, अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, यही जी, AMR एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर एप्लीकेशन मनी ड्यू 2700, 900 एक्सेस। डन जी। ये रहा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू एंड एक्सेस। फिर 900 शेयर हैं डिफॉल्टर के पास, कितने की अलॉटमेंट मंगाओगे जी, 900 इंटू 6 कितना बना जी, 5400। उसमें से क्या माइनस कर दोगे, 900, बचा कितना जी, 4500। जयंत जी इंटरेस्टिंग नहीं है कि वो मास निकालना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये होना नहीं है। हाँ जी, डन है।
अब टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू सब कुछ यहीं से हो जाता है जी। 50,000 इंटू 6 3 लाख। उसमें से कितने मिल चुके हैं जी? 75,000। बचे कितने जी? 225। 225 में से कितने नहीं मिले जी? तो कितने मिल गए जी? 2,20,500। डिफॉल्टर के पास 900 शेयर्स हैं। डन। जल्दी बोलो, सारा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाता है। अगर आपने किया तो एंट्री बोलूं? एंट्री पास की है बोलूं? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन जी 225। शेयर एप्लीकेशन 225 टू शेयर कैपिटल 150 टू शेयर अलॉटमेंट 75। शेयर अलॉटमेंट 3 लाख टू शेयर कैपिटल 1,20,000 ना 2 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट ये निकाल दिया जी 2,20,500। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 1.5 लाख। 900 शेयर होल्डर 2700 रुपए नहीं दे रहे। बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,47,300। फिर बारी आती है 4 फीचर की बोर्ड पे। शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, टू forfeited शेयर्स, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टी का प्लस काटी जी 900 इंटू 10 9,000 काटी ना। हाँ 900 इंटू 2 1 2 3 कराया था। 1 हम कर चुके हैं। 2 वर्किंग नोट की पहली अमाउंट 3,600। वर्किंग नोट की दूसरी अमाउंट 4,500। 900 इंटू 3 2700। 45 6 51 81 88 10,800। क्रेडिट का टोटल 10,800। डेबिट का टोटल कितने में री इशू हुआ जी? 900 इंटू 7 जी 6,300 फुली पेड अप। 900 इंटू 3 2700 टू शेयर कैपिटल 9,000। forfeited शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व 3600 में से 2700 गए जी 900। देख के ये कॉन्सेप्ट आज तक किसी को नहीं आया जी? करके ही आया। एक आपको करा दिया, इसीलिए 300 से 335 बोल रहे थे कि जब तक इस पे हाथ सेट नहीं होगा आगे कुछ नहीं होगा जी। 103 टीएस बनाओ। 103 टीएस। $13,000 अप्लाइड है जी। ऑफर किए थे 10,000। 12,000 को 10,000 दे दिए और 1,000 को नेल। एनालिसिस टेबल बन गया जी आपका। आई होप इतना बनाना तो आता है। 12,000 और 10,000 गिव्स यू 6:2। आई थिंक डिफॉल्टर बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी ओनली। इसमें तो नहीं हो सकता ना जी। सो 6:5 इज द प्रो रेटा रेशियो। डिफॉल्टर के पास, डिफॉल्टर के कौन से शेयर्स गिवन है जी? हाँ जी, मोहन द अलॉटी ऑफ 200 शेयर्स। 6/5 इंटू 200 जी 240। 240 इंटू 3 जी 200 इंटू 3। हाँ जी क्लियर है। अप्लाइड इंटू एप्लीकेशन, अलॉटेड इंटू एप्लीकेशन। एक्सेस आ गया जी। अलॉटेड शेयर है 200। अलॉटमेंट मनी पर शेयर 2। 200 इंटू 2 में से 120 गए जी 280। अलॉटमेंट पे इतने पैसे नहीं मिले। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू 10,000 इंटू 2, जिसमें से पहले से मिल चुके हैं बचे 14, में से 280 नहीं मिले। 13,720। पहली एंट्री जी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 39,000। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल
to share allotment to bank. Share application 39, share capital 30, allotment 6 and bank 3. Share allotment to share capital 20,000, bank to share allotment 13,720. शेयर्स कब फॉरफिट हो रहे हैं जी? अलॉटमेंट के बाद ही हो रहे हैं. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 5,000 टू फॉरफिटेड शेयर्स 720 टू शेयर अलॉटमेंट 280. री इशू कब हो रहे हैं? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. शेयर थे टोटल जी 10,000, आपने फॉरफिट कर लिए 200, बचे. शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 9800 इंटू 3 28,800 29. डन जी. इस पे सारे पैसे मिल गए जी. बोलो जी. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 29,400. बोलो जी. फिर आपने शेयर्स री इशू किए. बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 9 1800 टू शेयर कैपिटल 200 इंटू 8 1600 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 200 फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व 720 का 720. प्रैक्टिस करोगे आज के क्वेश्चंस की तो कल आना, अदरवाइज लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो ओनली, क्योंकि इसी चीज को आगे हमने फर्दर लेके जाना. ये आता होगा तो अगला कुछ आएगा.